हमारे साथ है इस वक्त वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सबसे पहले जी बिजनेस को समय देने के लिए। सर 2011 से 2013 में आपने अपनी ग्रुप के मर्जर की शुरुआत की थी, सारी कंपनियों को एक साथ लेकर आए, एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा ग्रुप बनाया। अब आपने नवंबर 2021 से शुरुआत की कि डी मर्जर किया जाए। उस समय सक्सेसफुल नहीं हुआ, शायद आपने प्लान वापस लिया, लेकिन अब आप इस डी मर्जर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जानना हम ये चाहते हैं कि क्या वजह है आप इस वक्त डी मर्जर करने के बारे में सोच रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे छाया हुआ है जी। और जहां जो यहाँ ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ, वो और दुनिया में कहीं नहीं है। हम्म। कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास में आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमारा जो वेदांता में जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, जो कि हम इंपोर्ट आज के दिन $400 बिलियन हिंदुस्तान में करते हैं। वो ही हम यहाँ बनाने की कोशिश की और हमने उसको लेके आए। एक टाइम था कि सबको साथ में करना था, क्योंकि साथ में करने में एक उसमें हिम्मत रहती है। आज टाइम आ गया है कि प्योर प्ले का जमाना है। पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कंपनियां ही हैं, और आज उसको जो नेचुरल पोजीशन है उसको उस पोजीशन पर लेके आना पड़ेगा। तो हमने डीमर्जर, जैसे आप देखेंगे कि ऑयल एंड गैस है, हम ही बनाते हैं। मेरे हिसाब से कुछ भी आप बात करें, लेकिन ऑयल के दाम बढ़ेंगे, ऑयल के दाम 120 तक भी जा सकते हैं। इस हालातों में हम ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन को डबल करना चाहते हैं। हमने पहले भी बोला है, उसके लिए अगर हम इंडिपेंडेंट कंपनी कर देते हैं तो उसमें लोगों की भागीदारी भी आएगी, एक्सपर्ट्स भी आएंगे, शेयर होल्डर भी नए आएंगे। और ये ये सेक्टर ऐसा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एल्युमिनियम है, जो लार्जेस्ट एल्युमिनियम जो कि दुनिया का है, चाइना को छोड़कर। और हम चाहते हैं कि इसको भी प्योर प्ले के हिसाब से एल्युमिनियम को लेके आए। कॉपर सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सारी बातें बातें जो मैं बता रहा हूँ, आज के दिन जो ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, वो ये सारे प्रोडक्ट बहुत जरूरी हैं। इसको भागीदारी होंगी इन सारे प्रोडक्टों की। तो एल्युमिनियम, कॉपर, कॉपर 1 मिलियन टन हमारा कॉपर होगा। जाम्बिया में हमारे पास सबसे बढ़िया रिजर्व है। हमारे पास कॉपर स्मेल्टर यहाँ पे है जो खुलने वाला है। हमारे पास मिडल ईस्ट में एसेट है। सिल्वर हम बनाते हैं, जिंक बनाते, सिल्वर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर होने वाले हैं। हमारे पास रिसाइकलिंग का मटेरियल इतना है। हम्म। आज आप कोरिया जिंक देखेंगे तो कोरिया जिंक का इतना जबरदस्त भाव है, मल्टीपल है, जी। क्योंकि हम रिसाइकलिंग का जमाना है आज। और हमारे पास सबसे ज्यादा डिपॉजिट टेलिंग, और हमारे पास रिसोर्सेज है रिसाइकलिंग के। तो ये सब कंपनियां जो है, आयरन स्टील है, तो इन कंपनियों को हम अलग कर रहे हैं। तो हमारे शेयर होल्डरों को फायदा होगा कि किसके पास एक शेयर है तो उसको 6 शेयर मिल जाते हैं। जी। और 6 शेयरों का, ईच शेयरों का अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू है वो एक एक शेयर की उतनी वैल्यू हो जाती है कैलकुलेशन करने से, जो कि आज पूरी कंपनी की मिलाकर है। तो तो अग्रवाल साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी वेदांता का मार्केट कैप लगभग 80,000 करोड़ का है। डी मर्जर होने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्या वो इससे दुगुनी प्राइस की हो सकती है? अलग अलग 6 कंपनियों जब लिस्ट हो जाए तो क्या 1.5 लाख 2 लाख करोड़ तक का वैल्यूएशन हो सकता है? इससे भी जब अगर आप देखेंगे, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन मैं जो मार्केट को देखता हूं, तो कॉपर की कोई भी कंपनी है वो $20 बिलियन से कम की नहीं है। ऑयल एंड गैस की कंपनी आप देख लें, $15-20 बिलियन से नीचे कोई कंपनी नहीं है। आप जिंक की कंपनी देख लें, उसी उसी रेंज में है। आप सिल्वर की कंपनी देख लें, वो उसी रेंज की है। हर कंपनी की वैल्यू है। और क्या होता है, बनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ जल्दी से
आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर इनको हम अलग-अलग कर देते हैं, तो ये अपनी स्पीड से आगे बढ़ जाएँगे। तो और सारी हम कंपनियों को सब जगह अलग-अलग ग्रो करने का जी, सारी कंपनियों को आप अलग-अलग ग्रो करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बाज़ार में जो लोग मानते हैं, उनका ये मानना है कि एक पर्पज़ ये भी होगा कि आपकी जो होल्डिंग कंपनी है लंदन लिस्टेड वेदांता पीएलसी, उस पर काफ़ी कुछ कर्ज है। जनवरी और अगस्त अगले साल में ये कर्ज आने वाला है रीपेमेंट के लिए। उसका रीपेमेंट किसी तरह से हो पाए, एसेट्स आप बेच पाए, इस वजह से भी एक डीमर्जर किया जा रहा है। क्या ये भी आपके कंसिडरेशन में है? क्या ये भी एक ये पर्पज़ है? सबसे पहला मेरे कंसिडरेशन में, सबसे पहले मेरी कंसिडरेशन में है, टोटल डेट हमारा, हमारी दूसरी किसी भी कंपनी को आप देख लीजिए, जी। पूरी दुनिया में टोटल डेट हमारा उनसे कम है। लेकिन हमने बहुत फोकस करके, हमारे 2 पेमेंट हैं, एक तो जनवरी में है $1 बिलियन का, एक हमारा अगस्त का पेमेंट है 400-500 मिलियन डॉलर का। दोनों का बहुत अच्छी तरह से हमने पूरा प्लान है हमारे पास। हम अपने पास से भी पैसा दे सकते हैं, उसमें भी हमारे पास कोई हम उसमें हमको तकलीफ नहीं है। इसके अलावा उसको हम दोबारा घुमा दें, जिससे कि वो भी हमारे पास प्लान तैयार है। दोनों में कोई भी काम करके हम इसको जनवरी का पेमेंट और अगस्त का पेमेंट ये 100% या तो रीफाइनेंसिंग करके या हमारे पास से पैसा देके, दोनों 100% हमारे पास तैयारी है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऊपर की जो डेट है, स्टील और आयरन ओर की एसेट हमने बेचने के लिए निकाली है। हुँ, हुँ। इतना उसका, क्योंकि हमारे पास एक एसेट है जिसमें कि 15 मिलियन टन तक ग्रीन स्टील तैयार हो सकता है, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारे पास गैस है जी, और हम उस लोकेशन में हैं जहाँ की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी। तो जो आयरन ओर और स्टील में अगर हम मार्च तक इसको बेच पाएंगे हुँ, और मार्च के पहले पहले हम, जो हमारा कर्ज है पूरा का पूरा उतर उतर जाएगा ओके, पेरेंट कंपनी में। ठीक बात है। तो अग्रवाल साहब, तो सबसे पहले आप ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी आप बिज़नेस बेचेंगे वो आयरन और स्टील, ये सबसे पहले होगा जो आप बेचकर उससे पैसा जुटाकर कर्ज चुकाएँगे, राइट सर? फिर ये बात रेटिंग एजेंसीज़ को समझ क्यों नहीं आ रही? मूडीज़ और उसके बाद एस&पी, वो लगातार इसी बात को पकड़ते हुए, रट लगाते हुए वो डाउनग्रेड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? दो बातें हैं, एक तो है कि मोदी से हमारा कोई संबंध नहीं है। न तो हम न हमारे हमारे वो मेंबर हैं, न हमारे पास वो अपने मन से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा उनसे कोई कनेक्शन है ही नहीं। हमारा एसएनपी से है, जी। लेकिन मोदी से हमारा नहीं है। हुँ, हुँ। तो मोदी बहुत बहुत रिनाउंड कंपनी भी है, बहुत अच्छा काम भी करती है, लेकिन हमारा उनसे कोई अभी संबंध नहीं है। और हमें नहीं लगता है, हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान पे लोगों को कई बार विश्वास नहीं होता है, लेकिन आज पूरी दुनिया में अगर आप बात करेंगे, कोई आप मैगज़ीन उठा के देख लीजिए, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, वॉल स्ट्रीट हो, एफटी हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जबकि वो हिंदुस्तान खुल रहा है, चाइना प्लस वन है, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, स्थायी सरकार है, इसको लेकर बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन हमारी जो लेगेसी है 10-20 साल की, उसमें लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन आने वाले दिनों में सबको ये विश्वास है कि ऐसा होगा। हम लोग भी बहुत केयरफुल रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए, काम करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, मेरे को ऐसी कोई उम्मीद, कहीं कोई ऐसा मेरे को शक नहीं है कि हम उसमें खरे उतरेंगे। और मैं अपने शेयर होल्डरों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली बैठा हुआ हूँ। मैंने कभी भी लाइफ में जो भी 25 साल से काम किया है, हर आदमी जो मेरे से जुड़ा है, वो उसने पैसे कमाए हैं, वो हमारे साथ रहा है। कभी भी हम डिफ़ॉल्ट नहीं किए हैं, हर चीज़ को हमने सकारा है। इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जो कि एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं, उनको कंप्लीट किया है। तो आने वाले दिनों में मेरे को इसका कोई डाउट नहीं लगता है। ठीक बात है। तो सर 6 कंपनियाँ आपकी हो जाएगी डीमर्जर के बाद, जो वेदांता से निकलेगी। इसके अलावा ग्रुप की और दूसरी कंपनियों का भी आप डीमर्जर करने की सोच रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक हुआ, स्टेरलाइट हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, 10-12 कंपनियाँ हो जाएगी।
आप कह रहे हैं कि आप हैं नेचुरली, बिल्कुल आप हैं, इसीलिए ग्रुप है और आज ग्रुप इसी वजह से यहाँ तक पहुँचा भी है आपकी लीडरशिप में। लेकिन इतनी कंपनियां संभालना आपके आराम से आप कर पाएंगे या किस तरह से होगा जब कंपनियां अलग अलग हो जाएंगी? ये कंपनियां देखिए, एक एक कंपनी जो है उसमें ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश है, डिमांड सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको बनियन ट्री के बरगद के पेड़ के नीचे से निकालेंगे नहीं तो ये कंपनियां, क्योंकि ऑलरेडी बीज बो दिया है, ये पेड़ उसके उग गए हैं। सबसे अच्छी बात होगी कि इनको हम अलग अलग करें और ऊपर में हमारे पास 65% होल्डिंग है ही, हम वहां बैठे हुए हैं और ये कंपनियां ऑटोमेटिक चलें। और इन कंपनियों से क्या होगा, इन कंपनियों में हम लोग B2B हैं, इनमें एक एक कंपनियों में 10, 20, 50 कंपनियां नीचे प्रोसेस करने के लिए आएंगी, तो देश में बड़ी और भी कंपनियां लगेंगी, और भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में आएंगी, और भी कंपनियों में लोग। आज सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बात उठती है, इंडिया में स्ट्रक्चर ही नहीं है तो पैसा कहां डालें। तो ये उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाहर में जितने एक्सपर्टीज हैं वो इंडिया में आना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ये कंपनियां जो हम लीडर है हमारे, वो कंपनी फैमिली से नहीं चलती है हमारी कंपनी। हमारे जो जो लीडर हैं, एक एक आदमी जो कि बाहर के हैं, उनकी भी भागीदारी रहेगी, उनके भी इंसेंटिव रहेंगे, जो इस एक एक कंपनियों को वो आगे लेके जाए। सेमीकंडक्टर है, ग्लास है, वो ग्लास जो है आज हिंदुस्तान में कुछ भी यूज नहीं होता है, जबकि इतना बड़ा इंपोर्ट है, क्योंकि 1% लोगों के पास लैपटॉप नहीं है। 15 साल के ऊपर के बच्चों के पास, सबके पास लैपटॉप होगा तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, डैशबोर्ड, ये सब में स्कूटी, सेमीकंडक्टर भी चाहिए और ग्लास भी चाहिए। तो ग्लास का प्रोजेक्ट तो बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्लास के बिजनेस में हैं। हमारी फैक्ट्री कोरिया में भी है, हमारी फैक्ट्री ताइवान में भी है। वो उसको हम इंडिया में, हमारे पास नो हाउ भी है, उसको हम इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो ये सब कंपनियां जो है, नेचुरल रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, ये बड़ा अद्भुत एक पोजीशन है, जिससे कि देश का भी भला होगा, हमारे जितने रोजगार भी आगे बढ़ेंगे, लोग फॉरेन से आके इसमें निवेश भी कर सकेंगे, जो एक्सपर्ट हैं वो इसकी लीडरशिप भी ले सकेंगे और ये कंपनियां अपने हिसाब से आगे बढ़ती जाएंगी। अग्रवाल साहब, चूंकि मैं आपसे फ्यूचर बिजनेस के बारे में अलग से समय भी लूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे उसमें भी जाननी है, लेकिन आज चूंकि स्पेशली हमने आपसे रिक्वेस्ट रिस्ट्रक्चरिंग को लेके की है या डीमर्जर को लेके की है, आखिरी सवाल मेरा ये कि क्या जो कुछ भी स्टील और आयरन ओर का बिजनेस आप बेचना चाहते हैं, उससे जितने पैसे आएंगे, क्या उससे पूरा कर्ज आप चुका देंगे? और कब तक आपका इरादा है पूरे ग्रुप को या कंपनी को कर्ज फ्री या फिर ऑलमोस्ट नियर जीरो डेट या बेहद कंफर्टेबल डेट लेवल पर ले जाने का वो टारगेट आपने क्या रखा है? मार्च, इस साल के मार्च में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। दो काम हम पक्का कर देंगे इमीडिएटली। हम जो जनवरी का और अगस्त का हमारा पेमेंट है, उसको हम कंप्लीटली लाइन अप कर देंगे और मार्च तक हम अपनी एसेट को बेच देंगे। और मेरा विश्वास है कि जो हमारे पास पैसा आएगा, उससे हम अपना पूरा कर्ज चुका देंगे। जो जरूरी नहीं है कि मेरे को चुकाना, बट हमारी मंशा यही है कि हम डेट को पूरा चुका दें बाय मार्च दिस 24। मार्च 2024 तक आप चुका है। आखिरी सवाल सर, छोटा सा एक ध्यान में आ गया, क्योंकि आपने हिंदुस्तान जिंक के लिए भी कहा कि उसका भी आप डीमर्जर करने की सोच रहे हैं, उसमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, वहाँ क्या प्लान है सर? क्या सरकार सहमत है इस तरह के डीमर्जर को लेकर? उनको तो, इनकी तो विन विन सिचुएशन है, वैल्यू बढ़ेगी। आज के दिन सबसे ज्यादा वैल्यू सिल्वर की है। हम लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर होने वाले हैं, तो सिल्वर की कंपनी एक अलग हो जाएगी, रिसाइकलिंग की कंपनी अलग हो जाएगी और जिंक की कंपनी जो चल रही है वो अपने आप चलेगी। तो 3 कंपनियां होने से वैल्यू क्रिएशन जबरदस्त होगा। इसके अलावा जो मैनेजमेंट आएगा अंडर वन अम्ब्रेला, जो मैनेजमेंट आएगा
वो उनमें अलग उत्साह आ जाएगा और वो फोकस करके इस कंपनियों को स्ट्रांग बनाएंगे, फास्टर बनाएंगे, क्योंकि माल बेचने की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और हम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं सर कि आपने ये डीमर्जर स्कीम जो बनाई है वो सक्सेसफुल हो, आपके बॉन्ड होल्डर्स भी एकदम आराम से इसे एक्सेप्ट करें और चैन की सांस लें, और साथ ही आपके शेयर होल्डर्स के लिए एक बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला बने और ग्रुप के लिए भी आगे ग्रोथ का रास्ता ये और आगे खोलती हुई नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवाल साहब, हमें समय देने के लिए और अपने इस डीमर्जर स्कीम पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।